करके जिनके पीछे पीछे लगे। ऐसे परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव सामने से आते हुए दिखाई पड़े। अब तो सुखदेव जी को सामने से आते देख करके उनके स्वागत में ऋषि मंडली उठ करके खड़ी हो गई। एक बात यहाँ पर ध्यान देने लायक है, महाराज परीक्षित जब गंगा के तट पर गए हैं, उसके पहले ही सुखदेव जी का शरीर शांत हो चुका था। महाभारत में ऐसा आता है। तो जब पहले ही सुखदेव जी का शरीर शांत हो चुका था, तो आज गंगा के तट पर महाराज के सामने सुखदेव जी कहां से आ गए? मरने के बाद कोई व्यक्ति उस रूप में नहीं आ सकता। तो यहां पर जो श्लोक है उसका अर्थ करते हैं, तत्राभवद भगवान व्यासपुत्र तत्र गंगा तटे भगवान श्री कृष्ण एव व्यासपुत्र शुकः अभवत्। भगवती गंगा के इस पावन तट पर अपने भक्त परीक्षित महाराज का उद्धार करने के लिए परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र ही भगवान सुखदेव के रूप में प्रकट हो गए। अश्वत्थामा ने जिस समय ब्रह्मास्त्र का प्रहार करके मां के गर्भ में महाराज को समाप्त करना चाहा था, उस ब्रह्मास्त्र से अपने भक्त परीक्षित की रक्षा किया था भगवान ने मां के गर्भ में प्रकट हो करके। और आज महाराज के सामने ये जो दूसरा ब्रह्मास्त्र है, अरे भाई ब्राह्मण का शाप भी तो ब्रह्मास्त्र है, ब्राह्मण का अस्त्र है। इस दूसरे ब्रह्मास्त्र से अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण ही सुखदेव के रूप में प्रकट हो गए। अब तो महाराज की प्रसन्नता का क्या कहना। आगे बढ़े ऋषि मुनि सब के सब भगवान सुखदेव की चरण वंदना करते। महाराज परीक्षित की प्रसन्नता का क्या कहना। आगे बढ़े सुखदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते, ससम्मान उनको ला करके वहाँ गंगा के तट पर कोई आसन की व्यवस्था तो नहीं है, तो बालू का ऊंचा सा आसन बनाया, उस पर कुश का आसन बिछाया, सुखदेव जी को विराजमान कर दिया। गंगा जल के द्वारा महाराज ने उनके चरणों का प्रक्षालन किया, चरणोदक को अपने मस्तक पर धारण किया, साष्टांग प्रणाम किया और महाराज परीक्षित निवेदन करने लगे, अहो अद्य वयम ब्रह्मन्। रसातल में गए, पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे। इधर दो दैत्य उत्पन्न हो गए जिनके नाम है हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, बड़े भयंकर दैत्य। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु एक कश्यप ऋषि की संतान है। कश्यप ऋषि की दो पत्नियां, एक का नाम दिति, दूसरी का नाम है अदिति। कश्यप ऋषि की दिति नामक पत्नी से दैत्यों की उत्पत्ति हुई और अदिति नामक पत्नी से देवताओं की उत्पत्ति हुई। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु एक कश्यप ऋषि की दिति नामक पत्नी से उत्पन्न हुए बड़े भयंकर दैत्य। हिरण्याक्ष गदा ले करके शुकर भगवान से युद्ध करने के लिए गया। भगवान शुकर ने कहा आ जाओ, और यही नहीं, ये हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु भगवान नारायण के वैकुंठ में उनकी सेवा में रहने वाले उनके पार्षद जय विजय ही हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु हुए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों महात्मा वैकुंठ में भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए गए। द्वार पर जय विजय द्वारपाल के रूप में खड़े थे। महात्माओं को रोक दिया, भीतर नहीं जा सकते। जय विजय कहने लगे, भीतर जाकर के करोगे क्या? हम कोई कम हैं, हमारा ही दर्शन करके वापस लौट जाओ। वैकुंठ धाम में भगवान अपने सभी पार्षदों को अपना सारूप्य दे देते हैं। जैसे भगवान चतुर्भुज होते हैं वैसे सबको चतुर्भुज बना देते हैं। जैसे भगवान पीतांबर मुकुट कुंडल धारण करते हैं वैसे सब उनके पार्षद बिल्कुल भगवान जैसे ही होते हैं। केवल एक अंतर होता है, भगवान नारायण के हृदय में लक्ष्मी विराजमान है एक सुवर्णमयी रेखा के रूप में। बस वो लक्ष्मी और किसी के हृदय में नहीं, बाकी सारे के सारे पार्षद जितने भी होते हैं भगवान उनको अपना सारूप्य अपने जैसा रूप प्रदान कर देते हैं। जय विजय को अहंकार हुआ, महात्माओं से कहने लगे हमारा ही दर्शन करके वापस लौट जाओ, जैसे भगवान वैसे हम। महात्माओं ने देखा ये वैकुंठ में रहते हैं, इनमें कुंठा उदय हो गई।
वैकुंठ का मतलब है विगत कुंठा। अरे भाई, उस वैकुंठ में तो पता नहीं कब पहुंचेंगे। पहले हम जहां पर हैं वहीं पर अपने हृदय को वैकुंठ बना लें। अगर हमारे हृदय से कुंठा निकल जाए, ईर्ष्या द्वेष छल कपट अहंकार की कुंठा निकले, तो हमारा हृदय वैकुंठ हो जाए और हमारे हृदय के वैकुंठ में भगवान नारायण विश्राम कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं। किसी भक्त ने तो कहा है, तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे। रूठे रहो रहो मोहन, हम तुमको मनाएंगे। बाहों में असर होगा,
इस तन में लगाई है विरह की इस तन में लगाई है विरह की ये आगी। इस तन में लगाई है विरह की अपने तप बल से अपने तप बल से अपने तप बल से कर बैठे बुला देंगे। अपने तप बल से बैठे बुला लेंगे। आँखों में असर होगा कर बैठे बुला देंगे। असर होगा कर बैठे बुला लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन तुमको मना लेंगे। तुम रूठ रहो हम तुमको मना लेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो अगर हम अपने हृदय को वैकुंठ बनाए तो भगवान नारायण हमारे हृदय के वैकुंठ में विराजमान हो जाए। जय विजय साक्षात वैकुंठ में थे और उन्हें अहंकार आया। महात्माओं ने शाप दिया 3 जन्म तक राक्षस बन करके पृथ्वी पर रहो। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु प्रथम जन्म में हुए, रावण कुंभकर्ण दूसरे जन्म में, शिशुपाल और दंतवक्त्र तीसरे जन्म में हुए। हिरण्याक्ष भगवान शुकर से भगवान पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे। हिरण्याक्ष युद्ध करने गया, भगवान ने गदा का प्रहार करके हिरण्याक्ष को समाप्त किया, पृथ्वी को स्थापित किया। देवता जय जयकार करने लगे, ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने लगे। मनु शत्रुपा से 3 पुत्रियां, 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद के ध्रुव नामक पुत्र हुए। ध्रुव ने 5 वर्ष की छोटी सी अवस्था में सौतेली मां से तिरस्कृत होकर के वन में गए और वन में जाकर केवल 6 महीने तपस्या करके भगवान नारायण का साक्षात्कार कर लिया। और भगवान नारायण ने वरदान दिया, जाओ 63 वर्ष सहस्रम, 36,000 वर्ष तक राज्य का सुख भोगोगे। क्योंकि सतयुग था, 1 लाख वर्ष की आयु होती थी। अगर 36,000 वर्ष तक कोई शासन करे तो कौन सी आश्चर्य की बात है। और भगवान ने अंत में कहा, अंत में मेरे परम पद को प्राप्त करोगे जो सर्वोत्तम है। इस संसार में अर्थ धर्म काम मोक्ष कुछ भी चाहिए तो भगवान की शरण में जाने पर सब कुछ प्राप्त होता है। 5 वर्ष का छोटा सा बालक ध्रुव एकांत वन में तपस्या करके अपने संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण कर लिया। इसी वंश में एक बेन नाम का राजा हुआ। बेन बड़ा उद्दंड था, बड़ा उच्छृंखल था। ऋषि मुनियों ने बेन को राजा बना दिया। मंत्रियों ने रोका, लेकिन ऋषि मुनियों ने कहा शायद पद को पाकर के इसमें सुधार आ जाए। लेकिन बेन की उद्दंडता पद को पाकर के और बढ़ गई। चारों तरफ घोषणा करवा दिया, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजाह क्वचित। कोई यज्ञ न करे, कोई हवन न करे, कोई दान न करे। ऋषि मुनि सोचने लगे, अच्छा हमने इसको राजा बनाया, ये तो वैसा ही हुआ जैसे किसी डाकू को डाका डालने का प्रमाण पत्र कोई दे दे। हमने इसको राजा बना दिया, अब तो ये धर्म पर प्रहार कर रहा है। एक तो गिलोय वैसे ही कड़वी होती है, गिलोय समझते होंगे आप। और अगर वो नीम पर चढ़ जाए तो
तब तो उसकी कड़वाहट का क्या कहना। बेन वैसे ही दुष्ट था और उसे पद मिल गया। देखिए, पद का मद बनना आसान है, लेकिन मद का पद बनना कठिन है। पद वाले मद वाले हुए ही जिनको पद मिला, मद जरूर हुआ, मद जरूर हुआ। गोस्वामी जी तो कहते हैं, अस नहीं को जन्मा जग माही, 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 पाए जाई मत प्रभुता पार जाहि मत नाही, अस नहीं को जन्मा जग माही। अस नहीं को जन्मा जग माही। संसार में आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो पद को पा करके अहंकारी ना हो। पद का मद बनना आसान है। बोले गोविंद भगवान की। हाँ, बेन उद्दंड हुआ। ऋषि मुनि कहने लगे पहले तो चल करके उसको समझाएंगे, नहीं माना तो दंड देंगे। तो ऋषि मुनि मिल करके बेन के पास आए, कहने लगे देखो राजन, जिस राजा के राष्ट्र में भगवान का यजन पूजन होता है, उस राजा की आयु बढ़ती है, यश बढ़ता है, उसमें आत्मबल की वृद्धि होती है। बेन कहने लगा किस भगवान की चर्चा कर रहे हो? कोई भगवान नहीं है, मैं ही भगवान हूं, मैं ही इंद्र हूं, मैं ही वरुण हूं, मैं ही कुबेर हूं। ऋषि मुनियों ने देखा इसकी बीमारी तो बहुत बढ़ गई है, ऐसा लगता है ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, टेबलेट काम नहीं करेगी। एक साथ मिल करके ऋषि मुनियों ने जिस समय हुंकार लगाई, हुंकार की आवाज लगाई, बेन सिंहासन से निर्जीव होकर के नीचे गिर पड़ा। ऋषि मुनियों ने बेन के शरीर का मंथन करके लक्ष्मी नारायण भगवान को प्रकट किया। नारायण के अंश से जो प्रकट हुए उनका नाम पृथु, लक्ष्मी के अंश से जो प्रकट हुई उनका नाम अर्ची रखा गया। ऋषि मुनियों ने महाराज पृथु का राज्याभिषेक कर दिया। यह धरती गाय के रूप में महाराज पृथु के सामने उपस्थित हुई और निवेदन करने लगी, महाराज मैं आपकी पुत्री के समान हूं। तो पृथु की पुत्री के रूप में उपस्थित होने के कारण इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ गया। महाराज पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए, 100 अश्वमेध यज्ञ किए। भगवान नारायण प्रकट हुए, कहने लगे वरदान मांगो। तो महाराज पृथु ने विचित्र वरदान मांगा।
महत्तमांतर हृदयान मुखच्युतो विधत्स्व कर्णायुत में समय वर। महाराज पृथु ने भगवान से वरदान मांगा, मुझे 10,000 कान दे दीजिए। अरे भाई, यहाँ तो 2 ही कान झगड़े की जड़ है। 2 कान मिले हैं हम लोगों को, हम बैठते कहीं है, कान कहीं लगाते। अगर 10,000 कान शरीर में लग जाए तो आदमी की क्या हालत होगी। पूरे शरीर में कान ही कान लगा दी जाए तो भी 10,000 कान पूरे लग नहीं पाएंगे, बहुत से बच रहेंगे। भगवान ने कहा 10,000 कान लेकर के करोगे क्या। महाराज पृथु कहने लगे, भगवान मुझे आपकी कथा बड़ी प्यारी लगती है, आप ऐसी कृपा करो 10,000 कान एक साथ मिल करके जितना सुन सकते हो, उन 10,000 कानों की सुनने की शक्ति मेरे इन दोनों कानों में भर दो, जिससे कि एक स्थान पर बैठे बैठे संपूर्ण पृथ्वी पर जहाँ भी आपकी कथा हो रही हो मैं सुनता रहूं, सुनता रहूं, सुनता रहूं। समुद्र में असंख्य नदियाँ गिरती हैं, लेकिन समुद्र कभी तृप्त नहीं होता। भगवान की कथा की असंख्य नदियाँ हमारे कान रूपी समुद्र में गिरती रहें और हमारे कान कभी तृप्त न, कान कभी तृप्त न हो, ऐसा वरदान मांगा। प्राचीन बरही राजा का प्रसंग आता है। नारद जी ने पुरंजन का उपाख्यान सुना करके उनका उद्धार किया। महाराज परीक्षित सुखदेव जी से निवेदन करने लगे, आपने बताया मनु शत्रुपा से 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद के वंश का आपने वर्णन किया, अब प्रियव्रत के संबंध में मुझे सुनाइए। सुखदेव जी कहने लगे, प्रियव्रत ने जिस समय शासन को संभाला, महाराज प्रियव्रत ने देखा भगवान सूर्य 12 घंटे प्रकाश करते हैं, 12 घंटे विश्राम करते हैं, रात्रि का समय रहता है, अंधेरा रहता है। प्रियव्रत महाराज कहने लगे, मेरे राज्य में अंधकार फटके मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मैं अंधकार को फटकने नहीं दूंगा। महाराज प्रियव्रत अपने प्रकाशमय रथ पर बैठ करके पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। इनके रथ का ऐसा दिव्य प्रकाश रात्रि का होना ही बंद हो गया, दिन ही दिन होने लगा। अब आप सोचिए, अगर रात्रि का होना बंद हो जाए, दिन ही दिन होने लगे तो कैसा लगेगा। मई जून का दिन इतना बड़ा होता है, लोग परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कब शाम होगी, कितना बड़ा दिन हो गया। अगर 24 घंटे का दिन होने लगे तो आदमी पागल हो जाएगा। ब्रह्मा जी दौड़ करके आए, महाराज प्रियव्रत को समझाया, देखो बेटे प्रियव्रत, ये सृष्टि द्वैत की है, यहाँ 2 वस्तुओं की जोड़ी है। दिन के साथ में रात्रि है, सुख के साथ में दुख है, लाभ के साथ में हानि है, मान के साथ में अपमान है, संजोग के साथ में वियोग है, जीवन के साथ में मृत्यु है। सृष्टि का नियम बदलना ठीक नहीं है। तब प्रियव्रत माने, उनके रथ के पहिया से 7 समुद्र का निर्माण हुआ। प्रियव्रत कृतम कर्म कौन कुर्याद विनेश्वरम। भगवान के अतिरिक्त इतना बड़ा पुरुषार्थ कौन कर सकता है। रात को दिन बना दिया महाराज प्रियव्रत ने, रथ के पहिया से 7 समुद्र का निर्माण हो गया। देखिए ऐसे ऐसे राजे महाराजे हुए हमारे यहाँ, जिन्होंने रात को दिन बना दिया, 7 समुद्र का निर्माण करवा दिया। उनके पुत्र हुए आग्नेत्र, आग्नेत्र के पुत्र हुए नाभि, नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव। ऋषभदेव ने अपनी प्रजा को बहुत सुंदर उपदेश दिया। ऋषभ के पुत्र हुए श्री भरत, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। पहले हमारे देश का नाम भारतवर्ष नहीं था, पहले हमारे देश का नाम था अजनाभ वर्ष। अजनाभम नाम इतद वर्षम यत आरभ्य भारतम इति व्यपदिशन्ति। पहले अजनाभ वर्ष नाम था, लेकिन ये भरत जी ऐसे धर्मात्मा थे, ऐसे महात्मा थे, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ गया। हमारे यहाँ 3 भरत हुए,
महाराज दशरथ के पुत्र भरत, दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत, और ये भरत तीसरे जिनकी कथा सुनने जा रहे हैं। ये भरत सबसे पहले के भरत हैं, सबसे पहले के भरत। दुष्यंत शकुंतला वाले भरत तो बहुत बाद में हुए, और महाराज दशरथ के पुत्र भरत वो भी बहुत बाद में हुए। ये भरत सबसे पहले के भरत हैं। पुराने नाम को बदल करके रख देना कोई साधारण बात नहीं होती। कोई नाम प्राचीन काल से चला आ रहा हो, उसको बदलना बहुत मुश्किल। आप देखिए, सूर्य वंश में महाराज रघु हुए, तो उनके नाम से सूर्यवंश का नाम रघुवंश पड़ गया। रघुवंश बड़ा प्रसिद्ध नाम। उसी रघुवंश में, सूर्यवंश में अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अवतरित हुए। भगवान श्री राम के चरित्र का क्या कहना, अद्भुत है। लेकिन रघुवंश का नाम रघुवंश ही नहीं, रघुवंश का नाम रघुवंश ही रहा, राम वंश किसी ने नहीं कहा। इसका मतलब भगवान श्री राम की अपेक्षा महाराज रघु में ऐसी विशेषता रही होगी जो राम में नहीं थी। भगवान तक रघुवंश का नाम नहीं बदल सके। इसी प्रकार यदुवंश, पहले चंद्रवंश इसको कहते थे, महाराज यदु से यदुवंश हुआ, और साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र यदुवंश में अवतार लेकर के पधारे। लेकिन कृष्ण वंश कोई नहीं कहता, किसी ने कृष्ण वंश नहीं कहा। इसका मतलब महाराज यदु में ऐसी विशेषता रही होगी जो कृष्ण में भी नहीं थी। पुराने नाम को बदल देना बहुत कठिन, लेकिन समझ सकते हैं श्री भरत जी कितने तपस्वी, कितने भक्त रहे होंगे कि हमारे देश का नाम उनके नाम से भारतवर्ष पड़ गया। भरतस्तु महाभागवता। श्री भरत भगवान के परम भक्त थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे। शासन की बागडोर को जिस समय श्री भरत जी ने अपने हाथ में संभाली, प्रजा को बहुत आनंद आया। देखिए, धर्मात्मा राजा के हाथ में जब शासन की बागडोर होती है, प्रजा को निश्चिंतता रहती है, प्रजा प्रसन्न रहती है, क्योंकि धर्मात्मा राजा धर्म का आचरण करता है। बड़े लोग जैसा करते हैं, छोटे उनका अनुकरण करते हैं। प्रजा भी अगर धर्मात्मा राजा धर्म का आचरण करता है तो प्रजा भी धर्मात्मा होती है और धर्म का आचरण करती है। और जहाँ धर्म का आचरण होता है वहाँ सुख संपत्ति की बाढ़ आती है। समुद्र कभी भी नदियों को निमंत्रण दे करके नहीं बुलाता, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, लेकिन नदी दौड़ करके समुद्र से मिलती है। प्रत्येक नदी समुद्र की ओर दौड़ रही, समुद्र की ओर दौड़ रही है। किसी ने नदी से कहा, तुम्हारा